हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा पॉइंट है, जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। ये जो बुक है आप लोगों की व्याकरण विधि, इसमें हम लोग पंचमी विभक्ति पढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट है इसमें अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है, जिसका सूत्र बनता है अपादाने पंचमी। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कि जिससे नियम पूर्वक हम विद्या ग्रहण करते हैं उसमें भी हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। तो इसका सूत्र क्या है? आख्यातो उपयोगी। ठीक है। उसी तरह ये जो हमारा आज का पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है पंचमी विभक्ति से रिलेटेड। ठीक है। इसमें भी ये पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? ये पॉइंट हमसे संक्षेप में आप लोग ये समझिए कि जब कोई वस्तु किसी चीज से उत्पन्न होती है, ठीक है, उसमें भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। अब बात आती है कि जब संस्कृत व्याकरण में पंचमी विभक्ति की बात होती है तो हम लोगों के माइंड में क्या आता है? किससे चिन्ह लगेगा और इसका अपादान कारक है। ठीक, ये तो हमें बात पता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब पंचमी विभक्ति संस्कृत व्याकरण में किसी शब्द में लगेगा तो उसमें क्या होता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, यानी अलगाव के अर्थ में हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। तो ये नियम तो है ही। इसके अलावा जब कोई किसी से विद्या ग्रहण करेगा नियम पूर्वक तो उसमें भी हमारी पंचमी विभक्ति लगेगी। अब ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी हमारा जो उत्पन्न होती है, जो कारण होता है, उसमें हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। तो कहने का मतलब कि से के अलावा, अलग होने के अर्थ के अलावा, जब कोई वस्तु किसी चीज से उत्पन्न होती है तो वहां पे भी हमारा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पॉइंट हमें यही बता रहे हैं। ठीक है। अब इस पॉइंट का हमारा सूत्र क्या बनता है? जनि कर्तु प्रकृति। ठीक है। अब इसमें भी 2 सूत्र हैं, एक है भुवा प्रभवा और एक है जनु कर्ति प्रकृति। तो जनु कर्ति प्रकृति में हमारा क्या होता है कि कोई चीज किसी चीज से उत्पन्न होती है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है। अब कोई जैसे पेड़ हम लोग उगाते हैं या जमाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? जो उसका बीज होता है उसको हम लगाते हैं। फिर वो बीज जो है 2-3 दिन पानी में सड़ता है, फिर उसके बाद उसी बीज से नया पेड़ उत्पन्न होता है। तो जो पेड़ हमारा उत्पन्न हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है? बीज से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे बीज जो है क्या है? उसका कारण है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसमें यही बात कही गई है कि अब जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, तो दही किससे बने? दूध से। तो मेन जो कारण है क्या है? दूध है। ठीक है। इसी तरह हमारा एक और एग्जांपल है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है या बीज से पेड़ उत्पन्न होता है, दूध से दही बनता है। ठीक है। या अभी जो हमारे एग्जाम्पल है, बीज से पेड़ जो है जन्म लेता है, तो कहीं ना कहीं बीज क्या है? इसका कारण है। बीज से ही हमारा पेड़ बन रहा है। और दूध से दही बन रहा है तो दूध क्या है? कारण है। दूध से ही हमारा दही बन रहा है। इसी तरह हमारा जो है काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो ये काम है ये क्या है? हमारा कारण है। ठीक है। तो जो चीज कारण है किसी चीज के उत्पन्न करने के लिए, जो कारण है जहां से उत्पन्न होती है उसमें हमारी क्या लगती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी तरह एक हमारा और एग्जाम्पल है कि हिमालय से गंगा नदी बहती है। तो हिमालय से उत्पन्न होती है। तो जो हमारा जनु कर्ति प्रकृति, ये तो आप लोग समझ गए। अब हमारा इसी में एक और आता है भुवा प्रभव। कौन सा? भुवा प्रभव। तो भुवा प्रभव में क्या है कि कोई चीज किसी चीज का उद्गम स्थान होगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है। ठीक है। कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो जब उद्गम स्थान बताया जाएगा, ठीक है, उद्गम स्थान, तब तो हमारा कौन सा सूत्र लगेगा? ये सूत्र लगेगा। ठीक। इन दोनों सूत्रों में ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि जब उद्गम स्थान, जब किसी वाक्य में कहीं से कोई चीज उद्गम हो रही है, ठीक है, यानी उद्गम स्थान जब बताया जाएगा किसी वाक्य में, तब तो हम ये वाला जो है सूत्र लगाएंगे। ठीक। या जब कारण बताया जाए इसका उत्पन्न होने का, जब उत्पन्न कारण बताया जाए तब कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? जनु कर्तु प्रकृति। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये जो पॉइंट है आप लोगों का, इसमें 2 सूत्र है। ठीक। देखिए आप लोगों की बुक में दिया है कि जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पहला एग्जाम्पल दिया है गंगा हिमालयात् प्रभवती। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? बीजात जायते वृक्ष। इसमें जो है हमारा दोनों एग्जाम्पल दिया है, लेकिन दोनों जो एग्जाम्पल है सिर्फ जनु कर्ति प्रकृति का ही एग्जाम्पल नहीं है। जनु कर्ति प्रकृति का एग्जाम्पल सिर्फ इसमें एक है। कौन सा है? जो ये दिया है बीजात जायते वृक्ष, यानी बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। ये तो जो एग्जाम्पल है हमारा जनु कर्ति प्रकृति का तो है, लेकिन जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया है गंगा हिमालयात् प्रभवती, ये जो एग्जाम्पल है जनु कर्ति प्रकृति का ना होकर भुव
ये इसका है, भूआ प्रभव का है। ठीक है, ये जो मोटा मोटी बात है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम इसको डीपली समझते हैं। ठीक है, तो डीपली समझने के लिए और डीपली में आप लोग जो है सूत्र का एक्सप्लेनेशन जानेंगे, उसका एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, उदाहरण जानेंगे। फिर उदाहरण के जरिए हम किसी वाक्य को देख के कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में हमारा जो है ये सूत्र फॉलो होगा। और अंत में हम लोग जानेंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है, और फिर रिवीजन भी करेंगे ताकि हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अच्छे से समझ जाए। तो पहचानने की ट्रिक और क्या कहते हैं, किस तरह से हम समझेंगे कि इस सूत्र में हम इस वाक्य में हमारा ये सूत्र प्रयोग हुआ है। तो इसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं भावना श्रीवास्तव, आप लोगों का मेरे चैनल स्मार्ट संस्कृत व्याकरण बाय भावना में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पूरा डीपली समझने के लिए। और डीपली में भी मैं सिर्फ मेन समझाऊंगी ना, जो आपके समझने लायक है, जो समझ लीजिए एग्जाम बेस हमसे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। तो चलिए, हमारा जो आज का पॉइंट है व्याकरण वीथी में पंचमी विभक्ति का, आज हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब ये जो पॉइंट है या वाक्य है कह लीजिए, इसका सूत्र बनता है। क्या बनता है? एक सूत्र बनता है। वो सूत्र क्या है? जनि कर्तु प्रकृति। आप लोग भी बोलिए, जनि कर्तु प्रकृति। ठीक है, अब ये जो व्याकरण वीथी में हमारा पंचमी विभक्ति से रिलेटेड तीसरा पॉइंट है कि जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो इसका, इस पॉइंट का या इस वाक्य का एक सूत्र बनता है संस्कृत में। क्या? तो जनि कर्तु प्रकृति। इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं तो क्या क्या निकल के आता है? एक निकल के आता है जनि, एक आता है कर्तु। क्या निकल के आता है? जनि, और एक आता है कर्तु, और एक आता है प्रकृति। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये जो हमारा जनि शब्द है, कर्तु शब्द है और प्रकृति, इन तीनों का अर्थ क्या है ये समझ लेते हैं। जनि मीन्स हो गया हमारा, जनि मीन्स क्या हो गया? उत्पन्न, उत्पत्ति या जन्म। ठीक है, जन्म, उत्पत्ति या उत्पन्न, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, कर्तु मीन्स क्या हो गया हमारा? कर्तु मीन्स हो गया करने वाला। क्या होगा? करने वाला। अब जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, तो इसमें उत्पन्न कौन कर रहा है? बीज कर रहा है। तो वही बात बताया गया है कि उत्पन्न करने वाला। प्रकृति मीन्स हो गया यहाँ पे, प्रकृति मीन्स हमारा क्या हो गया? मूल कारण। क्या हो गया? मूल कारण। ठीक है, तो बीज से पेड़ उत्पन्न होता है या जन्म लेता है, तो इसमें जो मेन कारण क्या है? बीज है। यदि बीज नहीं होता तो क्या पेड़ बन पाता? नहीं बन पाता। अब आप ही लोग हैं, हम लोग जो जितना अनाज, मान लीजिए रोटी दाल चावल सब्जी जो भी खाते हैं, तो उसको उगाने के लिए हम उसका जो बीज है उसको रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों रखते हैं? कि वो बीज रहेगा तो उसको हम जब खेत में डालेंगे, फिर खाद पानी देंगे, तो वो बीज क्या है, फिर हमें फिर से उगा के पेड़ बना के फिर वो चीज हमें मिल जाएगी फिर से। अब किसान लोग क्या करते हैं, गेहूं की खेती किए तो गेहूं जब निकल जाता है तो क्या पूरा गेहूं वो खत्म कर देते हैं? तो जितना भी गेहूं होता है उसमें एक दो बोरा जो है वो लोग अगले साल उस गेहूं के बीज को रख देते हैं। तो यदि बीज नहीं होता, तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि बीज नहीं रहेगा तो कोई भी चीज हम उत्पन्न नहीं कर सकते। तो बीज क्या है? यहाँ पे कारण है। ठीक, तो जो कारण होगा उसमें हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा। तो वही बात आ रही है कि मूल कारण, यानी जो मूल कारण होगा उत्पन्न करने वाला, उसी में हमारा क्या लगेगा? पंचमी विभक्ति लगेगा। तो ये जो पॉइंट है इसका ये सूत्र बनता है, और इस सूत्र को जब तोड़ेंगे तो जनि, कर्तु और प्रकृति, तीन शब्द निकल के आया। जनि मीन्स उत्पन्न या जन्म लेना, कर्तु मीन्स करने वाला, प्रकृति मीन्स जो मूल कारण है या मूल आधार है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप चलिए समझते हैं इसको उदाहरण से। ठीक, और इसी के साथ साथ एक और हमारा सूत्र है भूव प्रभव। इसमें भी क्या है? भूव प्रभव, यानी जो भूमि है, भूमि से उत्पन्न होना या उद्गम स्थान कह लीजिए। ये जो सूत्र है, ठीक है, ये जो सूत्र है और ये दोनों कह लीजिए सिमिलर है, एक जैसे ही है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है उद्गम स्थान बताया जाएगा, और जो जनु कर्ती प्रकृति सूत्र है उसमें क्या है? हमारा क्या बताया जाएगा? उत्पन्न होने का मूल कारण बताया जाएगा। तो जब किसी वाक्य में मूल उत्पन्न कारण पूछा जाए या उस वाक्य में उत्पन्न कारण जो है, जो मूल उत्पन्न कारण है वो बात आ रही है, तब तो हम जनि कर्तु सूत्र लगाएंगे। और नहीं आ रहा है किसी वाक्य में, जब उद्गम स्थान बताया जा रहा है, यानी कहीं से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है या निकल रही है, ठीक है,
तो उद्गम स्थान यदि उसका बताया जाएगा तब वहां पे हम कौन सा सूत्र फॉलो करेंगे, भुवः प्रभवः। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जो आप लोगों की बुक में व्याकरण विधि में जो उदाहरण दिया है दोनों को समझाऊंगी ताकि दोनों का जो डिफरेंस है आप लोग समझ जाए और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बने रहिए और कोई डाउट होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर पूछा करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट और जो कह दीजिए लाइक सब्सक्राइब है मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए संस्कृत को इजी वे में सीखने के लिए। ठीक है, संस्कृत आपको टफ लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है संस्कृत को इजी वे में सीखने के लिए। तो चलिए जानते हैं अब उदाहरण के जरिए। ये तो अभी हम लोग क्या समझे हैं कि किस तरह से सूत्र बनना हमारा है। ठीक, सूत्र भी इसलिए बता दिए ताकि मान लीजिए कोई किसी लेवल का देख रहा है तो इसलिए बता दिए कि उसका भी फायदा हो सके। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब चलिए हम समझते हैं उदाहरण से। ठीक है, आपकी बुक में दो उदाहरण दिया है। ठीक है, दोनों उदाहरणों का अलग अलग सूत्र बनता है और दोनों का उदाहरणों का जो अंतर है वो भी बताऊंगी और सूत्र कैसे अलग अलग बना है ये भी समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों का जो एग्जाम्पल है बुक में दिया उसको लिख लूं तब समझा रही। ठीक, अब आप लोगों की बुक में ये दो एग्जाम्पल दिए हैं व्याकरण विधि में। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, गंगा गंगा हिमालय प्रभवती। ठीक है, दूसरा क्या है, बीजात जायते वृक्ष। क्या है, बीजात जायते वृक्ष। दोनों एग्जाम्पलों को हम समझेंगे और दोनों जो एग्जाम्पल है उसका अलग अलग सूत्र बनता है और किस बेस पे बना है उसका रीजन क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। तो पहले वाले को समझते हैं कि गंगा हिमालय से प्रभवती यानी उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पे जो हमारा गंगा से है, गंगा ये क्या है, नदी है। ठीक है, हिमालय यानी हिमालय से, प्रभवती यानी बहती है। इस वाक्य को जब हम हिंदी करते हैं तो क्या आता है, गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है। तो गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, से चिन्ह तो आया। अब हिमालय एक जगह है और गंगा नदी जब बह रही है तो हिमालय से, तो यानी हिमालय से अलग होके ही आगे बह रही है। तो यहाँ पे भी गंगा जो है हिमालय से अलग हो रही है, लेकिन किस रूप में हो रही है, बहने के रूप में हो रही है। अब हिमालय के पास ही यदि गंगा रहती तब तो हमारे इसमें पंचमी नहीं लगता, लेकिन इसमें पंचमी क्यों लगा है ये भी जान लीजिए। तो जो हिमालय है, जो हिमालय पर्वत वो एक जगह स्थिर है। अब हिमालय से जब गंगा नदी बह रही है तो बह के कहीं ना कहीं दूर जा रही है कि नहीं हिमालय से। अब गंगा नदी बह के हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कहीं ना कहीं कितने जगहों से होके गंगा नदी जाती है, अंत में कहा जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो वो जो गंगा नदी है हिमालय से बंगाल की खाड़ी जा रही है तो उसकी दूरी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहाँ पे पंचमी इस तरह से लगा कि अलग हो रही है गंगा नदी हिमालय से। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इस पे यहाँ पे अलग होने के अर्थ में जो है पंचमी नहीं लगा है। क्यों लगा है, हिमालय से उत्पन्न होके यानी जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है इस बेस पे जो है इसमें पंचमी लगी है। ठीक है, अलग तो हो रही है लेकिन अलग होने के अर्थ में पंचमी नहीं लगा है। किस रूप में लगा है, उत्पन्न होने के या उद्गम स्थान होने की वजह से इस वाक्य में हिमालय में पंचमी विभक्ति लगी है। ये वाक्य हमें यही बता रहा है। तो पूरा निचोड़ ये है कि से अर्थ में, से तो है इसमें भी, हिमालय से आया कि नहीं, से चिन्ह आया। अब यहाँ पे जो पंचमी है किस रूप में लगा है, उद्गम स्थान के रूप में लगा है। और जब उद्गम स्थान के रूप में लगा है, उत्पन्न होती है यानी हिमालय से उत्पन्न हो रही है तो हिमालय कहीं ना कहीं उसका क्या है, कारण है उत्पन्न होने का या उद्गम स्थान है। हिमालय जो है पर्वत है, वहां से जब गंगा नदी निकल रही है तो वो उसका उद्गम स्थान कहलाया। ठीक है, तो उद्गम स्थान होने की वजह से भुवः प्रभवः सूत्र लग के इस हिमालय में हमारा पंचमी विभक्ति लगा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि बीजात जायते वृक्ष, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। अब बीज से क्या आया हमारा अर्थ, बीज से, जायते मतलब उत्पन्न होना, वृक्ष मतलब पेड़। तो यहाँ पे जो है इधर हो गया तो हम वाक्य हिंदी में बनाने के लिए क्या करेंगे, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। इसका जो है सिंपल जो है वाक्य इस तरह से बना, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। अब ये देखिए जो ये बीज है, बीज यहाँ पे इस वाक्य में हमारा जो बीज है क्या है, कारण है। किसका कारण है, इस वृक्ष का। ये जो बीज है इस वृक्ष को उत्पन्न करने का कारण है। यानी बीज नहीं रहेगा तो क्या वृक्ष बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बिना बीज के हम कोई पेड़ उगा सकते हैं, नहीं उगा सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो बीज है क्या है, कारण है। क्या है, कारण है।
तो इस कारण, ये जो बीज है कारण होने की, उत्पत्ति का कारण होने की वजह से इसमें क्या लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है। ठीक है, ये जो बीज है वृक्ष को उत्पन्न करने का कारण है, इसलिए ये उत्पन्न होने का कारण होने की वजह से इस बीज शब्द में हमारा क्या लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है। अब यहाँ पे देखिए, जो बीज है, जब बीज से पेड़ निकल रहा है, पहले बीज क्या इतना बड़ा होता है, फिर जब 2-3 दिन या 1 हफ्ता कर लीजिए, बहुत ज्यादा होता है, 2 दिन 3 दिन के बाद बीज में से छोटा छोटा अंकुरित होने लगता है, हरा हरा पत्ती, फिर वही फिर बढ़ते बढ़ते पेड़ तना, मतलब तना पत्ती जो है बनता है, और फिर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है। तो जो हमारा बीज है, बीज से जब हमारा पेड़ मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, तो उस बीज से पेड़ की दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बीज एक जगह स्थिर है जमीन में। अब बीज से पेड़ क्या है, अलग होकर आगे निकल गया है, बीज के पास ही तो नहीं है, बीज हमने जमीन में डाला, अब वो बीज जो है जब बढ़ा है तो कहीं ना कहीं बीज से उसकी क्या हो रही है, दूरी हो रही है। उस बीज से हमारा जब पेड़ बन जाता है तो वो बीज क्या है, खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, जड़ बन जाता है। तो इसमें भी अलग हो रही है चीज, बीज से जो पेड़ है अलग होके आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे पंचमी जो है हमारी अलग होने के अर्थ में नहीं लगा है, किस अर्थ में लगा है, वृक्ष जो है बीज से उत्पन्न हो रहा है, यानी जो बीज है, बीज से वृक्ष बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो जो उत्पन्न होने का कारण है बीज, उसका उत्पत्ति के कारण की वजह से जो है इसमें जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से पंचमी विभक्ति लगा है। यानी इस वाक्य में अलग होने के अर्थ में पंचमी नहीं लगा है, किस अर्थ में लगा है, जो उत्पत्ति का कारण है उस उत्पत्ति के कारण की वजह से इसमें पंचमी विभक्ति लगा है। और वह कारण क्या है, इसका सूत्र क्या बना हमारा, जनि कर्तु प्रकृति। बोलते बोलते थोड़ा मतलब गड़बड़ हो जा रही है, इसके लिए वो मत करिएगा तो, ठीक है। जनि कर्तु प्रकृति क्या है, जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से इसमें हमारा पंचमी विभक्ति लगा है। तो उदाहरण के जरिए समझ के आप लोग, अब इस उदाहरण में ही मैं आप लोगों को पहचानने की ट्रिक भी बता रही हूँ, क्योंकि अलग से बताऊंगी तो फिर से उदाहरण लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना बात तो आप लोग समझ गए कि इसमें पंचमी किस आधार पे लगी, जनि कर्तु प्रकृति के आधार से पंचमी लगी। इसमें पंचमी कैसे, किस सूत्र से लगी, भूवा प्रभवा सूत्र से लगी। तो जब जब किसी वाक्य में उद्गम स्थान बताया जा रहा होगा, ठीक है, किसी चीज का उद्गम स्थान बताया जा रहा होगा, चाहे नदी का, चाहे पहाड़ का, चाहे किसी चीज का, तो जब उद्गम स्थान की बात आ जाएगी तब हमारा ये सूत्र फॉलो होगा, कौन सा, भूवा प्रभव, उद्गम स्थान। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सूत्र कब कहां पे कैसे काम करेगा, तो पहले वाक्य को पढ़ेंगे। यदि वाक्य में उद्गम स्थान का जिक्र है, या उस वाक्य को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि इसमें उद्गम स्थान की बात कही गई है कि कहां से निकल रहा है, ठीक है, प्रश्न क्या बनाएंगे, कहां से निकलता है या कहां से निकलती है, तो इसका जो आंसर आएगा उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो जब उद्गम स्थान आएगा किसी वाक्य में तो हमारा भूवा प्रभवा सूत्र से पंचमी लगेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, किस शब्द में पंचमी लगेगा, कहां से निकलता है या कहां से उद्गम होता है या कहां से निकलती है या कहां से उद्गम होती है, इस तरह से प्रश्न बनाएंगे। तो जो उसका आंसर आएगा उसी में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अब दूसरा है वाक्य, इसको समझ लीजिए। जब किसी वाक्य में जनुकर्ती क्या है, उत्पत्ति, उत्पत्ति कारण या जन्म का कारण बोल सकते हैं, उत्पन्न होने का कारण ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाक्य, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है या जन्म लेता है, जायते है, जायते यानी जन्म लेता है। अब दूसरी ट्रिक ये भी है कि पहले तो वाक्य में जो है हमें ये पता करना है कि कोई चीज जो है किसी का मूल कारण है कि नहीं। तो यहाँ जो बीज है मूल कारण है, यदि बीज नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं बनेगा, ठीक। तो किससे जो है उत्पन्न होता है या किससे उत्पन्न होती है, इस तरह से प्रश्न बनाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। किस सूत्र से लगाएंगे, जनि कर्तु प्रकृति सूत्र से, ठीक है। यहाँ पे अपादान पंचमी के आधार पे जो है पंचमी विभक्ति नहीं लगेगी, किस आधार पे लगेगी, जनि कर्तु प्रकृति सूत्र के आधार पे पंचमी विभक्ति लगेगी। अब वाक्य में कैसे पहचानेंगे, एक तो हमारा ट्रिक है कि ये जायते शब्द होगा, अक्सर आपको जायते शब्द देखने को मिलेगा, पहला तो ये समझ लीजिए। फिर दूसरा जो वाक्य होगा, दूसरा पॉइंट आप किस तरह से पहचान सकते हैं, और भी पहले तो जायते हैं तो समझ जाएंगे कि हाँ इसमें जो है, फिर उसमें देखेंगे कि मूल कारण जो है कि नहीं। तो मूल कारण यहाँ पे कौन है, बीज है, बीज से वृक्ष बन रहा है, तो बीज नहीं रहेगा तो वृक्ष बनेगा नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं बीज जो है पेड़ का क्या है, उत्पन्न होने का कारण है, ठीक। तो जो उत्पन्न होने का कारण है वाक्य में, तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जनि कर्तु प्रकृति सूत्र हमारा लगा हुआ है, ठीक।
अब इसको किस शब्द में हमें जो है पंचमी विभक्ति लगाना है, कैसे पता करेंगे? किससे उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होती है, इस तरह से बताएंगे, या किस जो मूल कारण है वो जानेंगे। तो किससे उत्पन्न होता है? बीज से। किससे? बीज से। तो बीज से जो आंसर आ रहा है इसी में हम क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो आपको पता चल गया कि वाक्य को देख के हम कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र लगा है। तो जब किसी वाक्य में उद्गम स्थान की बात आएगी तब तो हमारा भुवा प्रभवा सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक, अनुकर्ती प्रकृति सूत्र वाक्य में लगा है कि नहीं लगा है, यह सूत्र कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो वाक्य में जायते शब्द देखने को मिलेगा। ठीक, यदि जायते नहीं है, वैसे जायते रहेगा हमेशा। ठीक है, अक्सर उदाहरण जो है आपको मिलेगा उसमें जायते रहेगा। तो पहला तो इससे समझ जाएंगे कि जायते लगा है। फिर दूसरा किस तरह से समझेंगे कि मूल कारण क्या है। तो जो मूल कारण होगा जिससे वस्तु उत्पन्न हो रही है, जैसे दूध से दही बन रहा है, या फिर हमारा यहाँ पे दूध से जो दही बन रहा है, तो दही का मूल कारण क्या है? दूध है। ठीक, अब इसी तरह काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न किससे हो रहा है? काम से हो रहा है। तो काम में क्या लग जाएगा? पंचमी विभक्ति लग जाएगा। तो जो मूल कारण होगा वो वाक्य में यदि दिख रहा है, अब बीज यहाँ पे नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं निकल सकता है। तो बीज कहीं ना कहीं क्या मूल कारण है पेड़ को जन्म देने के लिए। तो इसलिए जो मूल कारण है यदि वाक्य में है, किसी चीज को उत्पन्न करने के लिए उसका जो मूल कारण यदि है, तो भी हमारा वहां पे पंचमी विभक्ति लगेगा। किस सूत्र से? जनु कर्ती प्रकृति सूत्र से। तो अब इतना यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ, मुझे बारे में मौखिक बता रही हूँ, ऑरल बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, नहीं हो रहा तो बैक करके आप लोग फिर से स्लो करके मतलब देख के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ काम आप लोग भी करिए, क्योंकि आप लोग भी जब करेंगे तो माइंड पे प्रेशर बनेगा, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, और चीजों को समझ के आप अपनी भाषा में लिखिएगा, अपने अंदाज में, क्योंकि जब हम अपनी शैली में कोई चीज लिखते हैं तो वो हमें जल्दी याद होती है। ठीक है, जैसे पूरा टॉपिक सुन लिए समझ लिए ठीक है, लेकिन आपको अपनी भाषा में किस तरह से समझ में आया, क्योंकि अब कुछ एग्जाम्पल होता है, कुछ लोगों के दिमाग में क्या है कंपेयर करके आता है कि हाँ इसका कंपेयर इससे होगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो आपको अपनी भाषा में अपनी शैली में जो है उसका नोट्स बना के लिखना है। ठीक, अब चलिए जानते हैं इस उदाहरण जान गए, पहचानना कैसे है वाक्य में देखेंगे उद्गम स्थान है, तब तो भुवा प्रभवा किससे निकलती है, किससे निकलता है, इसका जो आंसर रहेगा उसमें पंचमी। ठीक, अब दूसरा क्या है? जनुकर्ती सूत्र लगा है कि नहीं लगा, ये कैसे पता करेंगे? पहले तो जायते शब्द देखने को मिलेगा। ठीक, जायते शब्द होने के बाद अलग से हम देखेंगे कि इसमें कोई जो चीज उत्पन्न हो रही है उसका मूल कारण है कि नहीं। तो जो मूल कारण होगा किससे उत्पन्न होता है या किससे उत्पन्न होती है, तो इसका जो आंसर आएगा वही क्या होगा? उसी शब्द में हमारा पंचमी विभक्ति लगेगा। अब चलिए जानते हैं कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता। तो संक्षेप में आप लोग जो है इतना समझ लीजिए कि इस पॉइंट का पूरा जो निचोड़ यही निकल के आता है कि पंचमी विभक्ति अलग होने के अर्थ में तो लगती ही है, इसके अलावा जब कोई चीज किसी चीज से उत्पन्न होती है तो उसमें भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। ठीक, और कोई चीज किसी कहीं से उद्गम हो रही है, ठीक है, कोई चीज कहीं से उत्पत्ति हो रही है या उसका स्थान जो है उद्गम स्थान कहीं से हो रहा है, तो उसमें भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। पूरा निचोड़ इस पॉइंट का यही निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं परीक्षा में प्रश्न। परीक्षा में हमारा जो प्रश्न है किस तरह से बनेगा? एक बनेगा हमारा रिक्त स्थान बेस पे। ठीक है, किस पे बनेगा? रिक्त स्थान एक कारक सूत्र विभक्ति, और अनुवाद बेस पे रेखांकित बेस पर पहचानो। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट है लगभग नियर अबाउट इसी पे प्रश्न हमारा बन के अक्सर आता है। ठीक, हमारे परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है? एक बनता है रिक्त स्थान बेस पे। रिक्त स्थान बेस पे कैसे बनता है? देखिए रिक्त स्थान बेस पे कैसे बनता है। जैसे हमारा पहला है यहाँ पे ऐसे डैश करके दे देगा और लिख देगा जायते वृक्ष, अब नीचे ब्रैकेट में दे देगा वृक्षम वृक्षाय वृक्षात। ठीक है, अब जो पढ़ा रहेगा जायते वृक्ष, वो जायते शब्द देख के समझ जाएगा कि जनुकर्ती सूत्र लगेगा। अब जब जनुकर्ती सूत्र आ गया तो यानी इसमें क्या लगेगा? पंचमी विभक्ति। तो वृक्ष का पंचमी विभक्ति का रूप क्या है? वृक्षात है, तो ये यहाँ पे भर देंगे। ठीक, रिक्त स्थान बेस पे इस तरह हो गया। इसको ऑप्शनल भी बोल सकते हैं आप लोग की, या रेखांकित भी बोल। अब रेखांकित वाला यहाँ पे समझ लीजिए। अब दूसरा हमारा किस तरह से पूछ सकता है? जैसे बीजात जायते वृक्ष। ठीक है, अब जो ये बीजात है शब्द इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, अब पूछ देगा इस वाक्य में जो बीजात है इसमें कौन सा कारक है, तब हम क्या बताएंगे? अपादान। ठीक,
अब इस पूछ दिया, दूसरा प्रश्न किस तरह से बनेगा, बीजात जायते वृक्ष। इस वाक्य में जो बीजात शब्द अंडरलाइन है, इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग है, तो अब जायते है यानी उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न हो रहा है तो कारण है, तो कौन सा सूत्र आ जाएगा, जनि कर्तु प्रकृति। ठीक है, अब विभक्ति पूछ देगा तो क्या हो जाएगा हमारा पंचमी। इस तरह से प्रश्न बनेगा, समझ में आ गया। अब हमारा अगला क्या है, अनुवाद बेस पे किस तरह से पूछेगा कि हिंदी में दे देगा बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो लगभग आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग फटाफट जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो जो हमारा ये पॉइंट है, जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। ये जो कह लीजिए पॉइंट है, हमको यही बता रहा है कि पंचमी विभक्ति केवल से अर्थ में यानी अलग होने के अर्थ में ही काम नहीं करती है। इसके अलावा जब कोई चीज किसी चीज से उत्पन्न होती है, वहां पे भी हमारा पंचमी विभक्ति लगता है। लेकिन वहां पे जो पंचमी है अपादान के आधार पे नहीं लगता है। किस आधार पे लगता है, जनुकर्ती प्रकृति सूत्र के आधार पे पंचमी विभक्ति लगता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो हमारा सूत्र है जनि कर्तु, इस सूत्र को जब हम तोड़ते हैं, जनि कर्तु प्रकृति, इस सूत्र को जब तोड़ते हैं तो जनि एक शब्द आया, एक कर्तु आया, एक क्या आया, प्रकृति आया। जनि मीन्स उत्पन्न होना, कर्तु मीन्स करने वाला। ठीक है, फिर आया प्रकृति यानी जो मूल कारण है। ठीक है, तो जिसका जो उत्पन्न होने का मूल कारण है उसमें ही क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगा। तो ये तो हो गया सूत्र का एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल हम लोग समझे ही है। एक हमारा एग्जाम्पल है बीजात जायते वृक्ष, और दूसरा बुक में आप लोगों का क्या दिया है, गंगा हिमालयात प्रभवती। यही दोनों एग्जाम्पल दिया है ना, और भी है, लेकिन अब सबको समझाने में क्या है, टाइम लगेगा। ठीक है, या फिर मैं बस अभी जो है एक एक जो कहते हैं सरसरी निगाह वाला वैसे बना दे रही हूँ। इसके बाद मान लीजिए आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एक एक चीज को, सिर्फ सूत्र का एक्सप्लेनेशन, फिर सूत्र का सिर्फ उदाहरण, फिर सूत्र का जो है सिर्फ नियम, फिर सूत्र को पहचानने की ट्रिक, इस तरह से जो है वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी सोची तो हूँ, लेकिन देखिए क्या क्या कर पाती हूँ, क्या क्या नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों के लिए ये भी सोची हूँ कि जो इम्पोर्टेंट कह लीजिए परीक्षा में इम्पोर्टेंट रिवीजन जो होता है उसका भी मतलब मैं सोची हूँ बनाने के लिए। देखिए क्या क्या हो पाता है। अब आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो सब बातें बात की हैं, अभी हम लोग क्या रिवीजन जान गए। तो अब क्या है, कोई वाक्य है उसको देख के हम कैसे पहचानेंगे, तो जब किसी वाक्य में यदि उद्गम स्थान है, ठीक है, अब जैसे गंगा जो है हिमालय से निकलती है या उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे जो निकलती है उत्पन्न होती है कहीं ना कहीं हिमालय से, तो हिमालय से उसका क्या उद्गम स्थान बताया जा रहा है। तो जब उद्गम स्थान बताया जाएगा तब वहां पे हमारा जो सूत्र है कौन सा लगेगा, भूव प्रभव। ये उद्गम स्थान जब किसी वाक्य में बताया जाएगा तब वहां पे ये वाला सूत्र लगेगा। इस सूत्र के आधार पे उसमें पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक है, बात आती है कि जनि कर्तु सूत्र लगा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो उसमें ये देखेंगे कि जायते शब्द है कि नहीं। ठीक, जायते शब्द है। अब दूसरा हम उसमें ये भी पता कर लेंगे कि उसका मूल जो कारण है उत्पन्न होने वाला वो है कि नहीं। तो जब मूल कारण हमें मिल जाएगा कि इसी चीज से ये चीज उत्पन्न हो रही है, तो प्रश्न भी बना के पूछ सकते हैं किससे उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होती है। तो जो आंसर आएगा उसी में हम क्या लगा देंगे, पंचमी विभक्ति लगा देंगे। लेकिन वो पंचमी विभक्ति किस आधार पे लगा है, जनि कर्तु प्रकृति सूत्र के आधार पे लगा है, ना कि अपादाने पंचमी के आधार पे लगा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनता है ये आप लोगों के सामने अभी मैं बताई हूँ। तो लगभग जो है हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी हमको जानना था वो हम लोग जान चुके हैं। आज की वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। हमें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो लगभग नियर अबाउट हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। सूत्र भी जाने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी जाने हैं, पहचानने की ट्रिक भी जाने हैं, और परीक्षा में किस तरह से प्रश्न बनेगा ये भी समझ लिए, रिवीजन भी हो गया है हम लोगों का। और मेरी इस वीडियो से आप लोगों को जरा भी या 0.1% भी नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और संस्कृत आप लिए हैं, संस्कृत आपको टफ लग रही है, आप बिगनर बेस पे हैं, क्लास 6 से लेकर 12 के बीच के हैं। ठीक है, टेट सीटेट केवीएस के भी हैं, आपकी इच्छा है तो देखिए। अदरवाइज मैं अपने आप को मैं प्रकांड विद्वान मैं नहीं बताऊंगी कि मैं बहुत विद्वान है, मुझे से आप लोग पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं संस्कृत को इजी बनाना चाहती हूँ कि जो डिफिकल्टी हम लोग महसूस करते हैं संस्कृत को लेके, वो जो अड़चने हैं उसी को समझिए मैं हटा रही हूँ, और कोई नहीं। मैं बहुत प्रकांड विद्वान नहीं हूँ संस्कृत की, लेकिन जितना है ज्ञान मेरे पास उतना मैं आप लोगों को देना जरूर चाहूंगी। ठीक है, तो इजी वे में संस्कृत को सीखने के लिए आप लोग मुझसे जरूर जुड़िए, जरूर कनेक्ट होइए, और लोगों तक वीडियो को शेयर भी करिए। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का शेयर, ये जो है मुझे मोटिवेशन प्रदान करता है, और उस मोटिवेशन के आवेश में मैं आके आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो बनाती हूँ। नहीं आता है तो अपना भी मन थोड़ा दुखी हो जाता है, इतनी मेहनत करो, किस तरह से समय निकालो, फिर बनाओ, उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो थोड़ा अपने आप को भी बुरा लगता है कहीं ना कहीं। तो जितने लोग सपोर्टर हैं सभी लोगों को मेरा थैंक्स। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप सब कुछ आप लोग जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जो हमारा अगला
व्याकरण वीकी में पॉइंट है उसके साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, चेहरे पे स्माइल करेंगे, माइंड को पॉजिटिव रखेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। और वो लक्ष्य चाहे आपका छोटा है चाहे बड़ा है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो खुशी हमें अपने मन का करने पे मिलती है, शायद वो दुनिया की कोई भी काम आ जाए वो हमको वो खुशी नहीं देती है। जो हमारी दिली इच्छा होती है, कह लीजिए तो जो दिली इच्छा है उस काम को करना जरूर आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।